मैं अनसुईया शर्मा आज आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा रामायण में से, यद्यपि रामायण में ये कथा नहीं है, परंतु कहीं कहीं ये कथा दी गई है, इसलिए मैं आपको ये कथा सुनाती हूँ। रामायण में कुछ किरदार ऐसे हैं जिनके अपने बच्चों के नाम कोई जिनके नाम पर रखना भी पसंद नहीं करता है। इन्हीं में से एक पात्र केकई भी है। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। आज क्या बात है, अयोध्या में इतनी गहमा गहमी क्यों हो रही है? नगर को इतना क्यों सजाया जा रहा है? किशन ने अपने पड़ोसी नहुष से पूछा। नहुष ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता? राजा दशरथ ने अपने बड़े बेटे राम को राज्य देने का फैसला किया है। वे खुद बन जाने का फैसला कर चुके हैं और जल्दी जल्दी में ही ये निर्णय लिया गया है। इसलिए युद्ध स्तर पर राज्यारोहण की तैयारियां हो रही हैं। मैं तो सुबह से ही काम में लगा हुआ हूँ और तुम भी लग जाओ और अपनी पत्नी बच्चों से भी कह दो, नगर की सुंदरता और व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो उसने पूछा कि भैया, लेकिन राजा को इतनी क्या जल्दी पड़ गई थी? अभी छोटे दोनों राजकुमार तो ननिहाल में हैं और वो ननिहाल से इतनी जल्दी आ भी नहीं सकते हैं। तो भैया राजा की लीला, राजा ही जाने, अपन क्या जाने, अपन से तो जो कहा गया वही करेंगे अपन। ये अयोध्या की तो सामान्य नागरिकों में बातचीत हो रही थी। इधर राजमहल में बहुत गहमा गहमी थी। महल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। बड़े से लेके छोटे तक सब मशीन की तरह काम करने में लगे हुए थे। आखिर इतनी जल्दी लिया गया निर्णय राजा को भी न जाने क्या सूझी। कल शीशे में अपनी कनपट्टी पर दो सफेद बाल देखकर ही उन्होंने स्वयं बन जाने का और राम को राज्य देने का फैसला कर लिया। सभी सभासदों और गुरु वशिष्ठ से सम्मति ली गई। उनकी सम्मति मिलने पर गुरु वशिष्ठ से मुहूर्त निकलवाया गया। जो उन्होंने कहा, राजन, एक मुहूर्त तो कल का ही बहुत अच्छा है और फिर 6 महीने बाद का मुहूर्त है। इतनी जल्दी में सब इंतजाम नहीं हो पाएंगे, अतः 6 महीने बाद का ही मुहूर्त अपन तय कर लेते हैं। परंतु दशरथ जैसे धुन सवार हो गई थी। उन्होंने कहा, नहीं, कल के मुहूर्त में ही राज्यारोहण होगा। जल्दी जल्दी सभी राज्यों में सूचनाएं भेजी गई और निमंत्रण भेजे गए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ दिनों से स्वप्न में भीषण शब्द के साथ वज्रपात व उल्कापात होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अशुभ है। मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल व राहु ने घेर रखा है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद ये मृत्यु के संकेत है। अतः कल का दिन पुष्य नक्षत्र में ही यह कार्य संपन्न हो जाए तो अति उत्तम है। धन्यवाद। अब आगे का भाग जो है कल कल के वीडियो में देखना आपको।